स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। अभी ध्यान देंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 51 है अपना। 51 में ये कह रहा है इफ सीकेंड थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/4x। ये हमारे पास गिवन है। और देन वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपसे यहाँ पे फाइंड करवा रहा है। ऑप्शंस गिवन है x, 2x, 3x, 4x, ये हमारे पास इसके ऑप्शंस है। तो इनके अकॉर्डिंग आप लोग देख पा रहे हो कि सीकेंड थीटा आपके पास गिवन है और हमें जो फाइंड करके दिखाना है यहाँ पे वो सीकेंड प्लस 10 होना चाहिए। तो ये तो कन्फर्म है कि हमें टेन थीटा की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। और टेन और सीकेंड का जो रिलेशन है वो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, या टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ से क्या करोगे, सीकेंड स्क्वायर थीटा फाइंड कर दो आप। तो x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर बन गया। अभी सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/16 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू में 1/4x बन गया। भाई यहाँ से आपके पास 2 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, x से x डिवाइड हो गया, और ये आपका कहलाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर, और प्लस में आपके पास 1/2 आ गया। ये आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मैं टेन स्क्वायर थीटा फाइंड कर रहा हूँ। तो टेन स्क्वायर थीटा है वो हमारा क्या कहलाएगा, आप ध्यान दे सकते हो इसके अंदर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। सीकेंड स्क्वायर थीटा कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ माइनस में 1। अब प्लस का हाफ है माइनस का 1 है, तो क्या बन गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस का हाफ बन गया। यहाँ से पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है आपको। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ है, ये एक्स प्लस 1/4x का होल स्क्वायर है। भाई ऐसे ही ये जब माइनस का हाफ बन गया, देखो प्लस का 2ab है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस का 2ab है तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका क्या बनेगा, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो टेन स्क्वायर थीटा है, इसकी हेल्प से आपका जो टेन थीटा बनेगा वो x माइनस 1/4x बन गया। अब सीकेंड थीटा है वो x प्लस में 1/4x गिवन है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीकेंड थीटा तो है x प्लस 1/4x और टेन थीटा की वैल्यू आ गई x माइनस 1/4x। तो 1/4x कैंसिल हो गया, x प्लस x है वो क्या आ गया हमारे पास 2x के इक्वल आ गया, 2x के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे अपना जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में आपसे ये कह रहा है इफ a इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा, और नेक्स्ट कह रहा है एंड b इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा, देन द रिलेशन बिटवीन a एंड b। क्योंकि अपने जितने भी ऑप्शंस गिवन है सभी के सभी ऑप्शन में अपने पास जो गिवन है वो कह रहा है कि a और b में जो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है हमें वो बताना है। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग अपने पास है भाई a इज इक्वल्स टू सीकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा है, b है वो सीकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से जानते हो, अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें भाई, मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ये तो आइडेंटिटी 1 के इक्वल होती है, तो a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1 आ गया भाई। अब आप ऑप्शन देख पा रहे तो फर्स्ट ऑप्शन a इज इक्वल्स टू बी नहीं हो सकता भाई, 1/a इज इक्वल्स टू 1/b ये भी नहीं बनता। थर्ड ऑप्शन देखो आपका a इज इक्वल्स टू 1/b है, क्या भाई a इज इक्वल्स टू 1/b है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अपने पास क्वेश्चन नंबर 53 है। 53 में आपसे ये कह रहा है
थीटा इज एन एक्यूट एंगल। देखिए इस कंडीशन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम। थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साथ में गिवन है हमारे पास टेन थीटा प्लस में कोट थीटा इज इक्वल्स टू 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए वैल्यू फाइंड करवा रहा वहाँ पावर 25 तक गिवन है, और जबकि आंसर्स देख पा रहे हैं तो हमारे पास 0, 1, 9/2, 5/3, मतलब आंसर है वो स्मॉल है, पावर 25 तक है। तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है भाई। थीटा को एक्यूट एंगल का है तो एक्यूट एंगल तो थीटा की वैल्यू π/4 लोगे तो ही आप लोगों के पास 1 + 1 होके 2 आएगा। डायरेक्ट भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट भी थीटा इज इक्वल्स टू π/4 यूज कर सकते हैं हम। अदरवाइज सब्जेक्टिव भी और इसको सोल्व करना हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, टेन थीटा प्लस 1/में टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2। टेन थीटा एलसीएम लिया तो यहाँ से बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 टेन थीटा बन जाएगा भाई। मैंने एलसीएम को राइट में भेज दिया तो ये बना टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स टेन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 बन गया। इक्वल्स टू 0 है तो टेन थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 और टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10 π/4 कहलाएगा भाई। और ऐसा है तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू π/4 आ गई। तो थीटा की वैल्यू π/4 आ गई। तो अब वैल्यू किसकी फाइंड करवा रहा है वो ध्यान दीजिए। 10⁻⁵ थीटा प्लस कोट ⁻⁵ थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। आपको केवल और केवल ये करना है, जहाँ थीटा है वहाँ π/4 पुट करना है। तो 10⁻⁵ π/4 हो गया, ये कोट ⁻⁵ π/4 हो गया, सीकेंट स्क्वायर π/4 बन गया और कोस स्क्वायर π/4 बन गया। अब 10 π/4 तो 1 होता है भाई, 1 की पावर 25 लिख लो प्लस 1 की पावर 25 को कोट π/4 की वैल्यू 1 होती है। सीकेंट π/4, अब सीकेंट 45 डिग्री पे जो वैल्यू है वो √2 होती है तो √2 का स्क्वायर हो गया भाई। कोस 45 पे 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर हो गया। तो 1⁻⁵ 1 + 1 + 2 + 1/2 बन गया। तो ये बन गया आपका 4 प्लस में 1/2 इज इक्वल्स टू 9/2। तो आपका अपना क्वेश्चन देख पा रहे हो, उसका जो ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है कि पावर 25 या इतनी दे दी हमारे पास कि हम इसको कैसे सोल्व करें, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 54 है अपना। 54 में ये कह रहा है ए बी इज ए वर्टिकल पोल, द एंड ए इज ऑन द लेवल ग्राउंड। ए बी है वो वर्टिकल पोल है, ए है वो ग्राउंड पे पॉइंट है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते कह रहा है सी इज द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी, सी है वो इस ए बी का मिड पॉइंट है भाई। क्या ये मिड पॉइंट है हमारे पास। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अपने पास ये कह रहा है P इज ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, जो ये लेवल ग्राउंड है इस पे कहीं पे P पॉइंट है वो लाई कर रहा है। द पोर्शन सी बी सबटेंड्स एन एंगल बीटा एट P, ये जो सी बी पोर्शन है ये यहाँ पे जो P पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है, P पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये एंगल बीटा बन रहा है भाई, ये एंगल। तो आपसे ये कह रहा है और साथ साथ ये भी गिवन है ए पी इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ ए बी, ये भी गिवन है भाई हमारे पास। देन 10 बीटा इज इक्वल्स टू 10 बीटा है वो फाइंड करवा रहा है, ये 10 बीटा है। तो यहाँ मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, इस 10 बीटा को फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे भाई। मैंने इस पूरे एंगल को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे एंगल को ध्यान दीजिए भाई, इस पूरे एंगल को मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया एल्फा। क्या ले लिया बेटे, एल्फा ले लिया भाई, इसको क्लियर है। और यहाँ से अपने पास जो ये स्मॉल वाला एंगल है ये इधर वाला, इस एंगल को मैंने ले लिया यहाँ पे किससे, गामा से ले लिया।
अल्फा बीटा गामा सुना होगा आप। बीटा तो ये था, इस पूरे को अल्फा ले लिया, इसको गामा ले लिया, तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल्स टू किसके हुआ, अल्फा माइनस गामा हुआ है। क्या हुआ, अल्फा माइनस में गामा बन गया, और अल्फा माइनस गामा बन गया तो यहाँ से देखिए टेन बीटा, मैं टेन को बोथ साइड अप्लाई कर दूं तो टेन बीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा माइनस में गामा हो गया है। अब यहाँ से मैं आपको बता दूं कि टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन एल्फा माइनस गामा का फॉर्मूला बन गया टेन एल्फा माइनस टेन गामा अपॉन 1 प्लस टेन एल्फा इंटू टेन गामा। तो क्लियर है कि हमें टेन एल्फा और टेन गामा की वैल्यू चाहिए भाई। तो इस होल ट्रायंगल से ABC ट्रायंगल से टेन एल्फा अगर आप लोग लोगे, क्या लोगे बेटे, टेन एल्फा, तो आपको पता ही है भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, तो यहाँ परपेंडिकुलर AB है और बेस है वो हमारे पास AP है भाई। अब AP इज इक्वल्स टू NAB है, तो क्या बना AB अपॉन में NAB, AB से AB डिवाइड हो गया, 1 अपॉन N आ गया। क्या आ गया आपके पास, टेन एल्फा की वैल्यू 1 अपॉन में N फाइंड हो गई। अब हमें टेन गामा चाहिए, गामा इस स्मॉल ट्रायंगल में, स्मॉल ट्रायंगल में तो यहाँ AC अपॉन में AP बनेगा भाई। क्या बनेगा, AC अपॉन में AP बनेगा। अब क्वेश्चन में गिवन है C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर C AB का मिड पॉइंट है तो AC है वो हाफ ऑफ AB हो गया, तो टेन गामा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, तो हाफ है वो डिवाइड में चला जाएगा भाई। अब AP है वो इक्वल है NAB के, तो ये बन गया आपका किसके इक्वल भाई, AB अपॉन में 2 इंटू N इंटू में AB से AB डिवाइड हो गया, 1 अपॉन में 2N आ गया, तो टेन गामा की वैल्यू 1 अपॉन में 2N आ गई हमारे पास। टेन एल्फा की वैल्यू 1 अपॉन N आ चुकी है, टेन गामा की वैल्यू 1 अपॉन में 2N आ गई हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था आपके सामने टेन बीटा इज इक्वल्स, बस वैल्यू पुट करनी है, टेन एल्फा 1 अपॉन N, टेन गामा माइनस का 1 अपॉन 2N डिवाइड बाई ये हो गया 1, क्या आएगा भाई 1 प्लस में 1 अपॉन N इंटू में 1 अपॉन में 2N आ गया। बस केवल आपको सोल्व करना है, सोल्व करोगे तो न्यूमरेटर में देखिए एलसीएम 2N आ गया, तो 2 माइनस में 1 आ गया, डिनोमिनेटर में जो एलसीएम लोगे वो 2N स्क्वायर बनेगा, तो 2N स्क्वायर प्लस 1 आ गया। क्या हुआ यहाँ से 2 से 2 डिवाइड, N से 1 पावर लेस हो गई, एक पावर N की रह गई, फोर्थ पोजीशन पे है, फर्स्ट पे चली जाएगी क्योंकि ऊपर 2 माइनस 1 1 बनेगा, डिवाइड बाई 2N स्क्वायर प्लस में 1 आ गया, तो टेन बीटा की वैल्यू आ गई N अपॉन में 2N स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स ऑप्शन ए है वो आपका क्या बन गया, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। तो ये 54 का है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला अच्छे से आप लोग याद रखें, टेन एल्फा माइनस गामा, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, टेन एल्फा माइनस टेन गामा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एल्फा इंटू में टेन गामा यूज कर देंगे। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 55। में कह रहा है भाई इफ ए सीकेंड थीटा प्लस बी टेन थीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यहाँ से सी को भी कांस्टेंट टर्म को राइट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए सीकेंड थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का सी है। इक्वेशन नंबर या सेकेंड कंडीशन गिवन है पी सीकेंड थीटा प्लस क्यू टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का आर है भाई, क्लियर है। देन हमसे ये फाइंड करवा रहा है बी आर माइनस में क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस पी सी माइनस में ए आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये कन्फर्म है जब भी सीकेंट और टेन एक साथ है और जो रिजल्ट है उसमें कहीं थीटा का यूज ही नहीं है, तो क्लियर है कि ये कौन सी टाइप फॉलो होती है, इस टाइप को बोलते हैं इलिमिनेट ऑफ थीटा। थीटा को इलिमिनेट किया गया है।
अब सीकेंट और टेन के हेल्प से थीटा इलिमिनेट होने का एक ही रीजन है हमारे पास, वो क्या है, किससे कर सकते हैं हम लोग, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी फॉलो कर दें। अब ये आइडेंटिटी फॉलो कब हो सकती है भाई, जब या तो सीकेंट और टेन की वैल्यू हो या फिर सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इनसे स्क्वायर करने से बनता हो। तो यहाँ का जो ऑप्शन है वो एक ही सबसे बेस्ट है कि सीकेंट और टेन की वैल्यू फाइंड कर लो आप। तो आप या तो सीकेंट का कोफिशिएंट इक्वल कर दो या आप किसका कर दो, उसका टेन का कर दो भाई। सीकेंट का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन है उसको a से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड है उसको a से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए पी सीकेंड थीटा प्लस बी पी टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस पी सी। इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया मैंने, इसको ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए पी सीकेंड थीटा बन गया प्लस में हमारे पास ए क्यू टेन थीटा बन गया हमारे पास और इज इक्वल्स टू माइनस का ए आर आ गया। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, ए पी सीकेंड थीटा आपका कैंसिल हो गया, क्या बना भाई, यहाँ से टेन थीटा कॉमन ले लिया मैंने, बी पी माइनस ए क्यू इंटू में टेन थीटा आ गया। उधर क्या बनेगा, ए आर माइनस में पी सी बन गया। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए आर माइनस पी सी अपॉन में बी पी माइनस में ए क्यू। ये आ गई टेन थीटा की वैल्यू। अब टेन थीटा की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो आप। और अगर मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं तो यहाँ से आप देख सकते हो, या इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग इसको सोल्व करेंगे। और सीकेंड थीटा के लिए जब इस वैल्यू को पुट करके सोल्व करोगे तो सीकेंड थीटा की जो वैल्यू बनेगी आपके पास वो बनेगी सी क्यू माइनस में बी आर अपॉन में आ जाएगी हमारे पास बी पी माइनस में ए क्यू। क्या आ जाएगी भाई, बीपी माइनस में ए क्यू। आप सोल्व कर लेना, टेन थीटा की वैल्यू पुट करके ये सीकेंड थीटा आएगा। ये आने के बाद आप लोग लिख दोगे वी नो दैट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा करोगे तो सी क्यू माइनस में बी आर का स्क्वायर अपॉन में बीपी माइनस में ए क्यू का होल स्क्वायर, माइनस में आपके पास टेन टेन है, ए आर माइनस में पी सी का स्क्वायर हो गया अपॉन में बीपी माइनस में बीपी माइनस ए क्यू, क्या भाई, ए क्यू, इसका होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट में आपके पास जो है वो है बी आर माइनस में क्यू सी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो चाहे बी माइनस ए का लिख दो। तो क्यू आर माइनस में सी क्यू का बी आर माइनस में सी क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये आपका पी सी माइनस ए आर का गिवन है, आप पी सी को आगे लिख दो, होल स्क्वायर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल्स टू इधर अपने पास क्या बन गया भाई, बीपी माइनस ए क्यू का जो होल स्क्वायर है वो एलसीएम लेने के बाद राइट में चला जाएगा, बीपी माइनस ए क्यू का होल स्क्वायर। हमसे ये लेफ्ट कह रहा है किसके इक्वल है, तो ये राइट आ गई भाई। तो आप अपने ऑप्शन से उनको चेक कीजिए, बीपी माइनस ए क्यू का होल स्क्वायर है वो आपका बी ऑप्शन है, वो क्या बन रहा है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो अपना क्वेश्चन नंबर 56 है भाई। 56 में ये कह रहा है आपसे, द मेजर्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर। कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए बी सी मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली, तो क्लियर है इसकी साइड से वो ए ले ली भाई। अब ये कह रहा है इसके इनसाइड में कोई भी एक पॉइंट है और उस पॉइंट का कोई नेम वगैरह तो गिवन नहीं है, लेकिन उसका ये कह रहा है इसकी जो साइड्स है ना, इनसे जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन साइड से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस गिवन है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करवा रहा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें एरिया का फॉर्मूला पता है अच्छे से, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है भाई। मेन टारगेट है हमें
ए की वैल्यू चाहिए, और ए की वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इस पॉइंट को मैंने ओ अज्यूम कर लिया, ओ ए को ज्वाइन कर दो, ओ बी को ज्वाइन कर दो और ओ सी को ज्वाइन कर दो। अगर ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी ट्रेंगल के एरिया का सम कर दो तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल ही होगा ना। तो यहाँ से देखिए मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी। ऐसा लिखने के बाद हमारे पास आगे देखिए आप, एरिया ऑफ ए ओ बी का जो मीनिंग है हमारे पास वो यहाँ पे क्या है, ए ओ बी में मैं बेस अगर यहाँ पे ए ले रहा हूँ, ए बी ले रहा हूँ, तो अपना जो परपेंडिकुलर है वो एल्टीट्यूड है वो आपका क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो हाफ इंटू ए इंटू 6 बन जाएगा। ऐसे ही बी ओ सी में बेस बी सी ले रहा हूँ तो इसका एल्टीट्यूड है वो 8 सेंटीमीटर बनेगा, हाफ इंटू ए इंटू में 8 आ जाएगा। और ऐसे ही ए ओ सी का लेता हूँ तो हाफ इंटू में ए इंटू 10 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी। ए बी सी तो इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तो √3/4 ए स्क्वायर हो गया। ऐसा करने के बाद ध्यान दे सकते हो 2 से ये 3 पे डिवाइड हो गया, 2 से ये 4 पे हो गया, 2 से ये 5 पे हो गया। क्या बन गया, 3a प्लस 4a प्लस 5a इज इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर बन गया भाई। ऐसा करने के बाद देखिए 3 + 4 7 + 5 12a इज इक्वल्स टू √3/4 ए स्क्वायर बन गया। अब यहाँ ए के लिए वैल्यू तो डबल आ रही है, एक ए की वैल्यू 0 भी आती है, लेकिन ए की वैल्यू 0 पॉसिबल है नहीं, साइड है, तो इसको डिवाइड कर दो और यहाँ से ये बन गया 12 इंटू में 4 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू ए। ये ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर है भाई, स्क्वायर करोगे तो मैंने इसको एज इट इज रखा हुआ है 12 इंटू 4, 12 का स्क्वायर 144, 4 का 16 अपॉन में 3। ये आपके पास इसका आंसर बन गया। ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 48 पे डिवाइड हो जाएगा। 48 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो 192√3 का मतलब है कि आपका यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो भाई क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास। ये कह रहा है एज शोन इन द गिवन फिगर एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 6 स्मॉलर ट्रायंगल्स बाय लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस थ्रू ए कॉमन इंटीरियर पॉइंट। ये आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है भाई, और यहाँ से एक लाइन इधर ली गई है वर्टेक्स से, और इस वर्टेक्स से लाइन ऐसे हो गई, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी भाई इस वर्टेक्स से पास होती हुई और इस कॉमन पॉइंट से पास होती हुई लाइन इधर आ गई। क्लियर है? यहाँ से आप लोग इसके अंदर देख सकते हो, मैंने इन पॉइंट्स के नेम है वो डाल दिए, L M N डाल दिया। क्या क्या डाल दिए? L M N। और भाई इसको पॉइंट ये क्या है, ये P पॉइंट है हमारे पास। तो एरिया गिवन है, इसका एरिया 40 है, इस ट्रायंगल का एरिया 30 है, इसका 35 है, इसका एरिया 84 है। और ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल का होल का एरिया है वो हमें फाइंड करना है। ऐसा करने के लिए ध्यान दीजिए, मैंने इसमें ये इसका एरिया A अज्यूम कर लिया, इसका एरिया क्या ले लिया, B ले लिया। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान दो तो हम लोग पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, और ये खास करके एनटीएससी के लिए इम्पोर्टेंट भी है आपके पास। आप देखिए ट्रायंगल BPL और ट्रायंगल CLP, इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस अगर हम लोग ये BL और CL लेते हैं तो एल्टीट्यूड तो सेम आएगा भाई इनका, तो सेम आएगा। तो ये 40:30 में डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 4:3 में डिवाइड कर रहे हैं। L पॉइंट या BC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 4:3 में डिवाइड करेगा। तो इसी बेस BL और इसी बेस हमारे पास CL के ऊपर बनी हुई ट्रायंगल है, तो ABL और ACL है भाई। तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, एरिया ऑफ ABL अपॉन में एरिया ऑफ ACL
इज इक्वल्स टू 4:3, 4/3 बन गया। अब इन स्मॉल ट्रायंगल से ले लिया मैंने वो रेशियो, इन लार्ज पे अप्लाई कर दिया। अब ABL की बात करूं तो A + 84 + 40 हो गया। अब तो कितना बनेगा ये 124 + A हो गया। इधर देखिए ये क्या हो गया 65 + B बन गया भाई इस साइड से, इज इक्वल्स टू 4/3 है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व कर दो तो आपके पास बनेगा 3A - 4B इज इक्वल्स टू -112 बन जाएगा। अब ये रेशियो ले ले तो इसके साथ साथ हमें एक रेशियो और यूज करना है। अगर इन दोनों की बात करें हम लोग तो ये किस में डिवाइड कर रही है, B:35 में डिवाइड कर रही है भाई। किस में कर रही है, B:35 में। और इसी बेस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ABM और CBM ट्रायंगल, एरिया ऑफ ABM और एरिया ऑफ CBM इज इक्वल्स टू B/35 कहलाएगा भाई। अब ABM की बात करूँ तो A + B + 84 बनेगा, और CBM ट्रायंगल की बात करूँ तो अपने पास 40 + 30 70 और +35 105 इज इक्वल्स टू B/35 बनेगा भाई। ऐसा करने के बाद ये आपका डिवाइड हो रहा है, और ये किस पे डिवाइड हो जाएगा, 3 पे डिवाइड हो जाएगा। A + B + 84 इज इक्वल्स टू 3B बन गया भाई। और आपके पास यहाँ से क्या बन गया, A माइनस में 2B इज इक्वल्स टू माइनस का 84 इक्वेशन नंबर सेकेंड। और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ ले आओ यहाँ पे, 2A माइनस का 4B इज इक्वल्स टू माइनस का 168। और अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, और भाई ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, यहाँ से आपका कैंसिल। A इज इक्वल्स टू, और इधर 168 में से 112 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 56 आ गया है। A की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आ गई हमारे पास है 56 के इक्वल आ गई। A की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, B की वैल्यू है वो 70 आ जाएगी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में ऑलरेडी पहले से ही 4 ट्रायंगल्स के एरियाज तो गिवन है भाई, 84 + 40 + 30 + 35 है, प्लस A हो गया और प्लस B हो गया। अब A और B की वैल्यू तो 70 और 56 है भाई, तो यहाँ से आप लोग इनका वैल्यू पुट कर दो। 84 प्लस में इन तीनों का सम 105 हो गया, प्लस में A की वैल्यू 56 है, B की वैल्यू 70 है। इनको आप लोग यहाँ से ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद हमारे पास इसमें आप लोग देख सकते हो भाई किसके इक्वल बनेगा, ये आपका 315 के इक्वल आ जाएगा। और 315 के इक्वल है तो C वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट बनेगा। तो ऐसे में इस ट्रायंगल पे जरूर ध्यान दें आप लोग, इनका भी यूज कर सकते हो, 84:A ले सकते हो, A:84 यूज करके इन ट्रायंगल्स की हेल्प से भी AB में रिलेशन आ जाएगा। और A और B हमने इनका एरिया अज्यूम कर रखा है, जिन ट्रायंगल्स का एरिया हमारे पास है गिवन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो भाई क्वेश्चन नंबर अपना 58 है। 58 में कह रहा है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारे पास ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका B है वो आपके पास है 90 डिग्री का है। उसके बाद कह रहा है M इज मिड पॉइंट ऑफ AC, M है वो आपके पास AC का मिड पॉइंट है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये कह रहा है BM इज इक्वल्स टू, ये जो BM है ये आपके पास गिवन है √117 के इक्वल है भाई। तो यहाँ से सबसे जो मेन इसका टर्निंग पॉइंट है वो एक ही है ध्यान देने का, वो क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो वर्टिसिस से इक्वी डिस्टेंस होता है। यहाँ से आपका क्या होगा AM इज इक्वल्स टू BM इज इक्वल्स टू CM। जब ये इक्वल होंगे तो ये सब किसके इक्वल आ गए, √117 के इक्वल आ गए। तो ये भी √117 हो गया, ये भी √117 हो गया। क्लियर है। उसके बाद ये कह रहा है AB + BC, AB + BC है वो 30 सेंटीमीटर है। तो क्लियर है, किसी भी एक साइड को मैंने इसको x सेंटीमीटर अज्यूम कर दिया तो ये 30 माइनस में x कहलाएगा। क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो भाई, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या बन गया, AB²
प्लस BC स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AC स्क्वेयर। यहाँ ध्यान रखिए भाई, ये भी x है तो x का स्क्वेयर हो गया, प्लस में BC 30 माइनस में x है तो 30 माइनस x का होल स्क्वेयर हो गया, और उधर AC पे ध्यान रखना √117 प्लस √117 ट्वाइस ऑफ √117 का होल स्क्वेयर बन जाएगा। तो इधर तो क्या बना, एक्स स्क्वेयर प्लस का 900 हो गया, प्लस का एक्स स्क्वेयर बन गया, माइनस का 60x हो गया, इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 117 जो कि आपका 468 बन जाएगा। तो ये बन गया 2x स्क्वेयर माइनस का 60x हो गया, प्लस 900 माइनस में 468 करोगे तो 432 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वेयर माइनस में 30x हो गया, प्लस का 216 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करोगे तो माइनस का 18 बनेगा, माइनस का ही 12 बनेगा। x की वैल्यू 18 है और x की वैल्यू है वो 12 है। अगर x को 18 लेते हो तो 30 माइनस एक्स है वो 12 आ जाएगा, x को 12 लेते हो तो 30 माइनस एक्स है वो 18 आ जाएगा। तो क्लियर है कि बेस और परपेंडिकुलर है वो 18 और 12 है। 18 और 12 है तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, जो कि हाफ इंटू 12 इंटू में 18 हो गया है। 2 से डिवाइड कर दिया 9 पे, 12 9 जा 108 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये एरिया आ गया। जो आपका ए ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। 58 के बाद अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास। 59 में ये कह रहा है इन दी गिवन फिगर ST पैरेलल QR। ध्यान दीजिए भाई, ये ट्रायंगल आपके पास गिवन है PQR, एक ST लाइन गिवन है, ST है वो पैरेलल है किसके, QR के। सबसे पहला जो पॉइंट है ST पैरेलल टू QR गिवन है। नेक्स्ट कह रहा है एरिया ऑफ PST 45, एरिया ऑफ PST जो ट्रायंगल है वो 45 के इक्वल गिवन है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ट्रेपेजियम STRQ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया फाइंड करवा रहा है STQR का। तो क्लियर है कि जब ये इसके पैरेलल है तो ये स्मॉल ट्रायंगल और लार्ज ट्रायंगल है वो सिमिलर होंगी, तो ट्रायंगल PST है वो सिमिलर होगी ट्रायंगल PQR के। ठीक है भाई, इसके बाद एक पॉइंट और है भाई, PS अपॉन में PQ, PS अपॉन PQ 3:5 है। तो क्लियर है कि जब सिमिलर है तो ST का और PQ का रेशियो भी तो यही होगा 3:5। क्या है भाई, 3:5। तो आपके पास क्या रूल लग गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PST अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू ST स्क्वायर अपॉन में QR स्क्वायर करोगे तो 3/5 का स्क्वायर 9 अपॉन में क्या बन जाएगा 25। यहाँ से PST का एरिया 45 गिवन है, ये मैंने पुट कर दिया। 25 को इधर ले आए, 9 को इधर ले आए, उधर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आ गया भाई। 9 से डिवाइड कर दिया 5 पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है वो हमारे पास 125 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। अब देखिए PQR का एरिया है, PST का एरिया है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम QRTS इज इक्वल्स टू 125 माइनस 45 इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास बन गया भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 60 है। 60 में आपसे ये कह रहा है इन दी गिवन फिगर एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आपके पास इस टाइप से फिगर गिवन है, यहाँ D एंगल है वो आपके पास 90 डिग्री है। और भाई आप इसमें ध्यान दीजिए साइड्स क्या क्या गिवन है आपको मैं बता दूं। ये आपके पास 16 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ऐसा करने के बाद अगर हम लोग इसमें आगे ध्यान देते हैं तो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है आपसे देन CD फाइंड करवा रहा है आपसे भाई। क्या फाइंड करवा रहा है, CD फाइंड करवा रहा है। अब देखिए CD हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास AD आ जाए तो। क्या आ जाए भाई, AD आ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, CD आ जाएगा। अब AD कैसे आ सकता है, ADE तो एल्टीट्यूड इधर है और ADE एल्टीट्यूड इस ABC ट्रायंगल का है। तो अपना टारगेट यहाँ से सेट हो गया कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना है। तो ABC ट्रायंगल के लिए क्या भाई,
इन ट्रेंगल ABC के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो ABC ट्रेंगल के लिए जो साइड्स है वो 12, 6 और 16 है, तो मैं सेमी पेरीमीटर फाइंड करना चाहूँ 16 + 12 + 6 अपॉन में 2, तो ये आपके पास बनेगा भाई कितना 34 अपॉन में 2 से डिवाइड कर दिया तो 17 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। अब हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर लिखता हूं तो ये कहलाएगा हमारे पास √S, S कितना है 17 इंटू S माइनस ए, फर्स्ट को 16 लिखा है तो 1 हो गया, इंटू S माइनस बी 17 माइनस 12 तो 5 बन गया, इंटू S माइनस सी 17 माइनस 6 11 बन गया। भाई कोई टर्म ऐसी नहीं जो रूट से बाहर आ सके, 17 इंटू 5 इंटू 11। अब मैं अगर इस ABC ट्रायंगल में बेस BC यूज करता हूं तो एल्टीट्यूड तो AD यूज होगा भाई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपने लिखा है इधर साथ में लिख सकते हो हाफ इंटू में बेस BC इंटू एल्टीट्यूड AD भाई। तो BC कितना है 12 है, 12 पुट कर देंगे तो हाफ इंटू में 12 इंटू में AD इज इक्वल्स टू बन गया √17 इंटू में 55, थोड़ा सा तो मल्टीप्लाई कर ही लें भाई। ऐसा करने के बाद हमारे पास अगर आगे बढ़ते हैं तो ये 2 से डिवाइड कर दिया 6 आ गया, AD की वैल्यू आ गई √17 इंटू 55 डिवाइड बाई 6 आ गया भाई। क्लियर है। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ पे हम लोग ये तो आ गया AD, इसको हम यहीं ऐसे ही रख ले क्योंकि हमें इसके स्क्वायर की जरूरत है। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल ACD बाई पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या बनेगा आपके पास भाई AD² प्लस में CD² इज इक्वल्स टू AC² बनेगा। तो AD आपका ये आ गया भाई √17 इंटू 55 बाई 6, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया तो 17 इंटू 55 अपॉन में 36 हो गया, प्लस CD² इज इक्वल्स टू AC², AC6 के इक्वल है तो 36 बन गया। यहाँ से आपके पास 17 इंटू में 55 और 17 इंटू में 55 कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, हमारे पास 17 को 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 935 बनेगा भाई, 935 अपॉन 36 प्लस में CD² इज इक्वल्स टू 36, और यहाँ से आपके पास बन गया भाई CD² इज इक्वल्स टू 36 माइनस में 935 अपॉन में 36 बन गया भाई। ऐसा करने के बाद CD² इज इक्वल्स टू 36 है वो हमने एलसीएम ले लिया तो 1296 माइनस में 935 बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और ऐसा करने के बाद ये बना हमारा CD² इज इक्वल्स टू 1296 में से 935 को सब्ट्रैक्ट कर दो आप लोग और आपके पास ये बन गया भाई 163 अपॉन में क्या है 36। ऐसा करने के बाद आपके पास CD² है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो CD इज इक्वल्स टू है वो आपके पास क्या कहलाएगा 19 अपॉन में 6 सेंटीमीटर आ गया है। तो आप अपने क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दो तो 19 अपॉन 6 है आपका ऑप्शन नंबर C है वो आपका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया जिसके अंदर आपका माइनर 8 था वो।